नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। करीब 1 महीने पहले मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ। मेरे माइंड में थॉट्स रुक गए। ऐसे समझिए जैसे कि नॉर्मली लहर चलते हैं, समंदर में लहरें चलती हैं, नदी में लहरें चलती हैं, लेकिन अचानक से मेरी चेतना उन लहरों से हट करके कहीं बहुत गहरे चली आई। अब थॉट्स बहते नहीं हैं, शांत रहते हैं। इसलिए ये भी गलत है कहना कि थॉट्स हैं। कोई पूछ रहा था मुझसे अभी, क्या हुआ है तुम्हें? तो मैं इनसे बता रहा था कि पहले मेरे माइंड की कंडीशन ऐसी थी जैसे कोई एक तालाब में तैर रहा हो, कभी ऊपर कभी नीचे। तालाब की गहराइयों में काफ़ी शांति है, जब ऊपर आते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अचानक से अगर उस तालाब के नीचे एक बहुत बड़ा सा होल खुल जाए और वहाँ से हम समुद्र की गहराइयों में चले जाएं और एकदम शांत, एक ऐसी शांति जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, वो मुझे महसूस हो रहा है। पिछले 1 महीने से मैं कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं खाली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ और लोगों को महसूस कर रहा हूँ। एक अजीब टाइप का, एक अलग ही टाइप का जंप है, शिफ्ट है कॉन्शियसनेस का। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप मेरी बात समझ गए तो शायद ये आपके लिए भी सच्चाई हो जाए। तो इस वीडियो का नाम रखेंगे हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल माइंड टू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड माइंड, अ साइलेंट स्टेट। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जो भी ज़ेनोगा मैं आपको पढ़ाता हूँ वो पहले थियरी है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिसेस माइंड में हो रही हैं। और एक ख़ास प्रैक्टिस कई दिनों से चल रही थी। इसको शुरू में मैंने बहुत ही कॉन्शियसली किया था, बाद में ये अपने आप होने लगी। इसको बोलते हैं द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, जहाँ पर आप किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाते। इसे हम लोगों ने ज़ेनोगा एडवांस से पढ़ा था कि 5 यम और 5 नियम में एक प्रैक्टिस ये भी है कि आपके थ्रू किसी को नुकसान न पहुँचे। इसी को अहिंसा कहते हैं। गांधी जी इसका इस्तेमाल किया करते थे, बुद्ध, महावीर इसको प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन जैसा कि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, ज़ेनोगा एक मेंटल प्रैक्टिस है। तो माइंड में अहिंसा क्या होता है? क्योंकि आप फिजिकली तो किसी को मार नहीं रहे। जब आपका इंटेंशन ये है कि किसी की फीलिंग्स को भी आप हर्ट ना करें। एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्समैन, एथलीट दौड़ता है अपने पैरों को, मसल्स को, स्टैमिना को बनाने के लिए। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन काम करता है उसी तरह से अपने माइंड को प्योर करने के लिए। और इम्प्योरिटी क्या है? कोई दूसरा। प्योरिटी क्या है? मैं खुद। जब हम अपने आप को सब जगह देख पाते हैं, उसको बोलते हैं प्योरिटी। हो सकता है आप इसको अभी महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन कम से कम इंटेलेक्चुअली तो समझ गए कि आप और आपके सामने जो इंसान खड़ा है, दोनों एक ही हैं। दोनों के अंदर में सेम टिश्यूज़ हैं, सेम हड्डी है, सेम खून है, सेम थॉट्स हैं, एक सांस है, एक ही हवा से हम सांस लेते हैं। जब आप इसको बुद्धि से समझ गए, तब एफर्ट डालना होता है इस चीज़ को देखने के लिए कि सामने वाले को मैं हर्ट ना करूं। अगर आप ये एक साधना शुरू कर दें कॉन्शियसली, तो कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल जाएगा। अब दूसरी बात, हम पिछले कई महीनों से ज़ेनोगा एडवांस में डॉक्टर पीजे सैयर को पढ़ रहे हैं, पतंजलि को पढ़ रहे हैं, बुद्ध को पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने रमण महर्षि को पढ़ा, निसर्गदत्त को पढ़ा, लाओ त्से को पढ़ा। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ जो मेरे अंदर चल रही थी,
जो आप भी अगर ध्यान दें तो आपके अंदर भी होगी। आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि जब आप किसी स्पिरिचुअल टीचर को पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो हो कि वो आपको मदद करें, स्पेशली फिजिकल वर्ल्ड में। हम जब भी भगवान के पास जाते हैं कुछ अर्जी लेकर, तो हमेशा कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। वो कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती। पूरी होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर नहीं पूरी होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमारे माइंड को लगता है भगवान कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका काम है हमारी डिज़ायर्स को पूरी करना। लेकिन मैंने देखा मेरी लाइफ में जितने भी टीचर्स को मैंने समझा, पढ़ा, उनसे कुछ नहीं चाहिए था मुझको, एब्सोल्युटली नथिंग। और ये मुझे कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब ये क्लिक हुई थी बात। क्योंकि कृष्णमूर्ति बोलते हैं वो जो बच्चा अड्यार में समंदर के किनारे चेन्नई में मिला था, अपने बारे में बोल रहे थे, वो कंप्लीटली सेल्फलेस था। उसकी ऑरा ऐसी थी, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं बचपन में, कि उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए था। और एक बार हुआ था, वो हॉलीवुड में थे कृष्णमूर्ति, और वहाँ पर किसी ने उनको बड़े प्रेशियस डायमंड्स गिफ्ट किए थे। कोई और होता तो उसको ले रख लेता, डोनेशन समझ कर रख लेता। कृष्णमूर्ति ने उसको वापस कर दिया। मुझे लगता है वही चीज़ मेरे अंदर भी शुरू हो गई थी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो एक दिया जलता है आपके अंदर में, एक स्पार्क, और वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जानते हैं उस दिए का नाम क्या है? उसको बोलते हैं द फ्लेम ऑफ फेथ। मैं करीब 1-1.5 महीने से बच्चों से बता रहा हूँ क्लासेस में, हर रोज़ की क्लासेस में। मेरे ब्रेन को अब वो चीज़ें भी बिलीव हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए चमत्कार हो सकती हैं, मिस्टिकल चीज़ें। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले थॉट्स चलते थे, लेकिन चमत्कार के बारे में अक्सर ऐसा लगता था कि ठीक है, होगा, जिसके लिए होता होगा होगा। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मिस्टिकल इवेंट्स मेरे आसपास होते हुए। उसके पीछे रीज़न है बिलीफ, भरोसा होने लगा है। ऐसा पहले हुआ करता था गुरुदत्त के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में। पहले लोग इतना इंटेलेक्चुअल नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग ही किसी गुरु के पास जाते थे। जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गए, उनको लड़ाई करना सीखना था, धनुष की अपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सीखना था। और वहीं पर नॉर्मल इंसान ज़्यादा सोचता नहीं था, उसको बहुत यंग एज से ही फेथ डेवलप्ड था। और ऐसे लोगों को पढ़ाना एक गुरु के लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो फेथ से भरे होते थे। लेकिन अब हमारा माइंड मॉडर्नाइज्ड हो गया है, वो इंटेलेक्चुअलाइज हो गया है। हर चीज़ के पीछे उसको वजह चाहिए, हर चीज़ के पीछे उसको लॉजिक चाहिए, जो कि है नहीं। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों के पीछे लॉजिक नहीं है। अभी हमने एक नया सीरीज़ चालू किया है रिस्क को समझाने के लिए, तो उसमें हम ये बताते हैं कि हमारा ब्रेन जब किसी चीज़ को सोच करके सोचता है कि ये वजह है उस घटना की, तो वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोशिश करता है। ये चीज़ हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे भी होती है। मन का काम है नॉन वायलेंट होना, और मन का काम है फेथ के दिए को जला पाना। तो ये कैसे होगा? इसके लिए समझिए कि फेथ तकरीबन ऐसा ही है जैसे कि प्यार या खुशी। फेथ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, बिलीफ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि सचमुच में वो इंसान या वो घटना होगी या नहीं होगी। वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप बिलीफ में होते हैं, फेथ में होते हैं, तो आपको अचानक से वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं जो आपके सामने नहीं है। फेथ इज़ समथिंग लाइक लव, जॉय, हैप्पीनेस। अगर आपने कभी प्यार महसूस किया हो, खुशी महसूस की हो, तो ये जान लीजिए कि बहुत जल्दी आपके अंदर में फेथ भी डेवलप हो जाएगा डिवाइन फ्रैगमेंट के प्रति, आत्मन के प्रति। लेकिन मन की हैबिट इतनी आसानी से जाती नहीं है। वो बार बार रिटर्न करेगी, बार बार आपसे बातें करेगी। उसका काम है बातें कर कर के वो सरवाइव करता है, माइंड और बॉडी। जैसे हार्ट बीट करता है, किडनी काम करता है, लिवर काम करता है, ऐसे ही थॉट्स को एक्टिवली काम करना होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसिए मत
ओवर थिंकिंग के लिए, ढेर सारे थॉट्स प्रोड्यूस करने के लिए कोसिए मत। इसी थॉट से थॉट को काटना सीखिए। मुझे लगता है यही मेरे साथ हुआ है पिछले कुछ महीनों से, और सारे थॉट्स कट गए। ऐसा लगता है जैसे कि एक थॉट्स का लेयर ऊपर है, जिसके पास मैं जाता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे के लेयर पे आ जाता हूँ जहाँ कोई थॉट नहीं है। एब्सोल्युटली ज़ीरो स्टेट, शून्य की स्टेट है। इसके लिए आपको एक तर्क देना होगा बिना कुछ बोले, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हैं तो पीस अंदर का डिस्टर्ब होता है। तर्क क्या है? जो भी चीज़ बदल रही है या बदल सकती है वो मैं नहीं हूँ। इसको थोड़ा समझिए। हम इस समय फिजिकल बॉडी हैं और अंदर का स्पेस है। जब सांस लेते हैं तो हम लंग्स हैं और अंदर जाने वाली हवा है। माइंड में हम थॉट्स हैं और थॉट्स के बीच का गैप्स हैं। ये हम हैं। और जो विचार हमारे अंदर में आ चुका है वो भी हम हैं। अब दो तरह के विचार हमारे अंदर हैं। एक, हर चीज़ बदल रही है, उसकी प्रिंट, उसकी फ़ोटो, वो हम हैं। और दूसरा, साइलेंस, जिसकी प्रेजेंस में सारे विचार दिखते हैं, वो भी हम हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप अंदर झांकते हैं तो आपको शोर सुनाई देता है, आवाज़ें, विचार दिखाई देते हैं, और वो बेचारा साइलेंस पीछे छुप जाता है। उसको हम नहीं देख पाते। वो रहता है पूरे ऑब्वियस फॉर्म में रहता है साइलेंस, दूर दूर तक फैला हुआ है साइलेंस। लेकिन चूंकि हमारा माइंड फोकस कर रहा है शब्दों पे, मेमोरीज पे, तो साइलेंस छुप जाता है। तो अपने आप से बताइए, जो भी चीज़ बदल रही है वो मैं नहीं हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या हूँ, पता चल जाएगा। तो आपको ठीक ऐसे पता चल जाएगा जैसे कि आप पूछते नहीं हैं, बस जाके लेट जाते हैं बिस्तर पे, और आपके मन में नींद के बारे में सवाल उठता है कि कब आएगी, और कुछ देर बाद आ जाती है। ऐसे ही अगर आप पूछें, अपने माइंड से पूछें, जब भी वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, परेशान हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, मतलब वो बेसिकली डिस्टर्ब्ड हो रहा है, तो उसको पूछिए कि क्या ये बदलने वाली चीज़ है, और अगर बदलने वाली चीज़ है तो मैं ये नहीं हूँ। शुरू में आपको इसे बोलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक साइलेंट थॉट बन जाएगा, एक कैंची की तरह। और कहीं पर भी एक भी थॉट का कंपन, वाइब्रेशन आपके मन में होता है तो ये उसको काट देगा। और दोस्तों, ये सब मेरे साथ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं एक ज़िनोगी हूँ। 2003 से पहले मैं एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट टाइप था। मैं किताबें पढ़ता था, ओशो की, कृष्णमूर्ति की, ऑडियो कैसेट सुनता था, लेकिन मैं कोई योगी नहीं था। 2003 के बाद से मेरे मास्टर ने मुझे इनिशिएट किया। तब से मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो सिंगल ट्रैक पर है कि मुझे खुद को जानना है, खुद को समझना है। इसलिए अगर दोस्तों आप बहुत सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में, तो मेरा आपको इनविटेशन है 100 मिलियन ज़िनोगीज़ बाय 2030। उसमें से आपको भी एक होना है। अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी तो वो बोलती है, मैम मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ और भी लोगों की वीडियो सुनती हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक डॉक्टर हैं, एक पिता हैं, तो फिर ये जो यात्रा है योगी बनने की, वो बैक एंड ले लेगी। ये फ्रंट में होनी चाहिए। और एक योगी बनने का जो स्टेट है, एक इंटेंसिटी है, वो इंटरनल इंटेंसिटी है, वो बाहर की चीज़ नहीं है, दिखावे वाली चीज़ नहीं है। एक जेन्युइन साधु बाहर की चिंता करता ही नहीं है, उसके अंदर में एक तूफान चल रहा है। इसलिए यू हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव ऑफ ट्रेनिंग योरसेल्फ। इसे कहते हैं इंटेंसिटी। अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए। खाली सेटिस्फाइड मत हो जाइए कि मैं स्पिरिचुअल वीडियोस देखती हूँ और मुझे समझ में भी आता है। जोर लगाना पड़ेगा। जैसे एक छोटे बच्चे को पैदा करने के लिए माँ को जोर लगाना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है। आपको भी अपना जन्म फिर से करना होगा। आप जो कोई भी हैं,
माता पिता, चचेरे भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, जिस प्रोफेशन में भी हैं, उससे एक कदम और पीछे जाना होगा. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन ऑफ गेटिंग ट्रेन्ड एज ए योगी. अब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि जो भी शब्द मेरे गुरु के होते हैं वो सच हो जाते हैं. मेरा मन जीसस के उस बच्चे की तरह हो गया है जिसको कहते थे किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री मिलेगी. आपके साथ भी हो सकता है. ये फेथ, ये बिलीफ, आपका गुरु के साथ कनेक्ट होना, ये आपके साथ भी हो सकता है. लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी. अलग टाइप का एक्सपीरियंस है. मैं इसमें कितने भी थॉट्स डाल दीजिए, कितने भी इमोशंस डाल दीजिए, कितनी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन डाल दीजिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. दिस इज़ एब्सोल्यूट पीस, एब्सोल्यूट जॉय. जॉय भी बोलना गलत है बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है. ये एब्सोल्यूट पीस है, एक ऐसी स्टेट जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता. आगे देखते हैं क्या होगा. अगर आपका मन है ऐसी स्टेट को जानना, समझना और उसमें जाना, तो आपका स्वागत है डीप नॉलेज में. ये नंबर है, इस पे आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और डरिए मत. आपका बजट क्या है मुझे बताइए.